फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में फ्राइडे को हमें तेजी देखने को मिली, जबकि आपने देखा होगा बाजार में गिरावट थी, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। उसके बावजूद भी जयप्रकाश पावर वेंचर्स में अच्छी खासी हमें अपसाइड देखने को मिली। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। क्या है वो वजह, डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या जयप्रकाश पावर वेंचर्स में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? काफ़ी नीचे या यूं कहे कि कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है। क्या आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? तो बहुत सारी वजह जिसके वजह से ये जान सकते हैं हम कि वाकई में ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। और इस रीज़न को डिस्कस करेंगे और उन संभावनाओं को तलाशेंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया है। और जिस तरह से कोल्ड शॉर्टेज की संभावनाएं आगे बनी हुई है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स आने वाले समय में कमाल कर सकता है। तो क्या इस समय एंट्री करनी चाहिए? क्या शॉर्ट टर्म के लिए क्या नजरिया है और लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए क्या नजरिया है? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 7.40 पर और इसका लो है 7.05 का, और अंत में 7.70 के हाई बना के 7.50 पर क्लोजिंग दी, जहाँ पे 2.04% की शानदार हमें तेज़ी देखने को मिली। ये 2% की तेज़ी इसीलिए मायने रखती है क्योंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। 400-500 पॉइंट की गिरावट हुई निफ्टी एनर्जी में भी, यानी 28,594 का स्तर हमें देखने को मिला। 1.56% गिरा है, यानी 1.5% की निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी। उसके बावजूद भी अगर 2% की तेज़ी जेपी पावर में बनती है तो ये तेज़ी मायने रखती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। बीएसई में 1,71,93,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 50,67,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 29.48% है। बात अगर एनएससी की करें तो 12,38,14,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,91,48,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 15.47% है। तो दोनों एक्सचेंज में भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ। बहुत दिन के बाद जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 6 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता। थर्सडे को 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को 14 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खरीदारी हुई है बड़े फंड हाउस के माध्यम से, और इसीलिए यहाँ पे तेज़ी बनती हुई दिखाई दी। और ये खरीदारी इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे लोगों को संभावना दिख रही है। जेपी पावर में आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने की पूरी संभावना है, और इसके पीछे वजह है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एफआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि एफआई बाजार की नब्ज़ को अच्छे से पहचानते हैं। वो ऐसे ही स्टॉक में ही दाव लगाते हैं जो स्टॉक वाकई में आगे जाके मल्टीबैगर बने। तो अगर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे अगर एफआई का निवेश बन रहा है तो आप समझ लो यह स्टॉक रॉकेट बनेगा, और बिल्कुल बनेगा। लेकिन नज़रिया सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म का रखना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या ऐसे स्टॉक से दूर ही रहे। फिलहाल पेनी स्टॉक में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई भविष्य नहीं है। फिलहाल बाजार में निगेटिव संभावना बनी हुई है, बाजार में गिरावट की संभावना भी बनी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़े लॉस के बाद में अब कंपनी जाके प्रॉफिट में आई है। 2017 में 1,294 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ था, और 2018 में ये लॉस बढ़कर 1,690 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। 2019 में 367 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, और 2020 में तो 2,214 करोड़ रुपीज़ का बहुत बड़ा लॉस हुआ। लेकिन 2021 में पूरी कहानी पलट गई। 215 करोड़ रुपीज़ का शानदार प्रॉफिट हुआ। तो ये आपको देखना है कि लगातार जो लॉस बढ़ रहा था उस पर ब्रेक लग चुका है और कंपनी आ चुकी है प्रॉफिट में। यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो फिलहाल मार्च 2021 में 26.02% थी। जून 2021 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 28.26% किया, और यहाँ पे सितंबर में होल्डिंग फिर से घटी 26.02% हुई। दिसंबर में अनचेंज रही 26.02%। मार्च में आपको देखेंगे तो होल्डिंग घटती हुई दिखाई देगी, 24% की होल्डिंग हुई। और इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेच के जो पैसे आए उसे अपने लैंडर्स का कर चुका है, यानी एक ईमानदार पहल की है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जून 2021 में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है, तो आने वाले समय में फिर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा देंगे। लेकिन जिस तरह से अपने लैंडर्स का कर चुकाने के लिए उन्होंने अपनी होल्डिंग को बेचा है, ये एक बहुत बड़ी ईमानदार पहल है, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि जेपी पावर अपनी कंपनी को नहीं डुबाना चाहते, बल्कि ये कंपनी को फिर से तेज गति प्रदान करना चाहते हैं। और आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय में कोल डिमांड पीक पर होगी, क्योंकि ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पूरी तरह से पीक पे होगी। तो आने वाले समय में जेपी पावर का काम बहुत बढ़ने वाला है। तो यही मौका है जब निवेश करें, आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि जेपी पावर में बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए, ये हमारे निवेश को डुबा देगा, कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी, ऐसी बहुत सी बातें निकल के आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एफआईआई
यानी जो फॉरेन फंड है उनको अच्छे से समझ में आता है कि कौन से स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर रिसर्च करते हैं, उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके पास एक एडवाइजर की एक बहुत बड़ी फर्म होती है, उनको पता होता है कि किस स्टॉक में दाव लगाना है। तो अगर वो एफआई जेपी पॉवर में लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे तो आप समझ लो कि वाकई में स्टॉक में कुछ कमाल होने वाला है। अगर आप देखोगे तो मार्च 2021 में एफआई की होल्डिंग 0.63% थी, जून में थोड़ी सी घटी यानी 0.58% हुई, लेकिन सितंबर 2021 में इनकी होल्डिंग बढ़कर 0.90% हो गई। दिसंबर 2021 आते एफआई की होल्डिंग 1.02% तक पहुंच गई और मार्च 2022 में एफआईए की होल्डिंग 1.20% हो गई है। तो आप देखोगे कि लगातार जेपी पावर में एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है और ये आपको पता भी होगा कि पिछले कई दिनों से एफआई बाजार से अपना जो भी माल है बेच के निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो अपनी होल्डिंग जेपी पावर में बना रहे तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और इसको आपको समझना चाहिए और इसमें लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले बिल्कुल दूर है स्टॉक से, क्योंकि बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। एफआई लगातार पूरे बाजार में अपना माल बेच रहे हैं और बाजार में गिरावट हो सकती है, तो ऐसे में जेपी पावर भी नीचे आ सकता है। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म नजरिए वाले इससे दूर रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल निवेश करें और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करें, एक साथ न करें। यहाँ पे देखोगे तो जेपी पावर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। कोल शॉर्टेज हो रही है लगातार, बहुत सारे स्टेट के अंदर बिजली अब गुल होने लगी है। ये जो कोल शॉर्टेज है इसके वजह से आप देखोगे तो बहुत सारा ऐसे थर्मल पावर को प्रॉब्लम होने वाली है जिनके पास कोयला नहीं है, लेकिन जेपी पावर को इससे फ़ायदा होगा। कैसे होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो कोल शॉर्टेज की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो रैक अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से करीब 670 जो ट्रेन थी, जो पैसेंजर ट्रेन, उनको कैंसिल करके उनको कोयले की सप्लाई में लगा दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोल प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट बराबर नहीं किया जा पा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कोल अभी भी अवेलेबल है, लेकिन आप देखोगे कि कोल प्राइस तो लगातार बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो पॉइंट निकल के आ रहा है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स की खुद की कोल माइंस है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स ने अपने लिए पहले से ही 250 मैट्रिक टन का कोल का स्टोरेज इनके पास है। ये बहुत मजबूत स्टॉक है और ये मध्य प्रदेश सरकार और जेपी पावर वेंचर्स का एक जॉइंट वेंचर है। और इस कोल माइन के माध्यम से, यानी जो एमेलिया नॉर्थ और एक डोंगरी में इनके कोल ब्लॉक्स है, वहाँ पे टोटल 250 मैट्रिक टन का कोल का स्टॉक है और ये इनके थर्मल पावर प्लांट के लिए सफिशिएंट है। तो आने वाले समय में जेपी पावर की जितने भी पावर प्लांट है वो पूरी क्षमता से काम करेंगे और इसकी वजह से इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी और आने वाले Q1 में तो ये कंपनी कमाल कर सकती है। वैसे भी Q4 का रिजल्ट हमें बेहतरीन देखने को मिल सकता है। आपने देखा होगा इन्होंने Q3 भी बहुत ही शानदार पेश किया था। रेवेन्यू 1.4 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 41.86% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 106.83 करोड़ भी निकल कर आई, जहाँ पे 966.42% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.62% रहा, जहाँ पे 709.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार इन्होंने अपना रिजल्ट पेश किया और जिसके दम पे कह सकते हैं कि Q4 बहुत ही बेहतरीन रह सकता है जेपी पावर का। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 7.55 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 7.20 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 6.95 का निकल के आ रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 8.15 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक कर लिया तो फिर 8.40 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया फिर 8.75 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माहौल बनेगा तो स्टॉक दौड़ेगा और यही मौका है जब इसमें खरीदारी करें, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल दूर हो जाए, अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिया कि अगर आप जेपी पावर में निवेश करते हो तो आने वाले समय आपको बम्पर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इनके पास कोल माइंस है और इस वजह से इनके कारोबार में हमें वृद्धि दिखाई देगी। तो बिल्कुल निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।